नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक किराए के मकान से महिला की लाश फ्रीज में छुपाई गई पाई गई। यह घटना उस समय उजागर हुई जब नए किराएदार के मकान के मास्टर बेडरूम और स्टडी रूम के ताले खोलने की कोशिश की गई। ताले टूटने के बाद अंदर रखे फ्रिज से गंदगी और सड़े हुए शव की बदबू आने लगी, जिससे मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया। मृतका की पहचान प्रतिभा प्रजापति के तौर पर हुई है। आरोपी संजय और मृतका के बीच पिछले 5 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप था। पिछले 2 सालों से देवास में किराए के मकान में रह रहे थे। जनवरी 2024 में जब प्रतिभा ने संजय से शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो संजय और उसके साथी विनोद दबे ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे डर था कि शादी के दबाव से उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। इसी कारण उसने और विनोद ने मिलकर प्रतिभा की हत्या कर दी और उसकी लाश को फ्रीज में छिपा दिया। संजय ने मकान मालिक को गुमराह करने के लिए मास्टर बेडरूम और स्टडी रूम में ताला लगा दिया और यह कहा कि वह कुछ दिनों में अपना सामान ले आएगा। कुछ महीनों बाद जब नए किराएदार ने ताले तोड़े तो भीषण बदबू ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने फ्रीज से प्रतिभा की लाश बरामद की। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। देवास से दीपक तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आज वृंदावन धाम कॉलोनी जो हमारे बीएनपी थाना क्षेत्र में शहरी थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पर एक सूचना मिली थी कि एक रेफ्रिजरेटर में एक महिला की बॉडी पाई गई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी एसडीओपी और हमारे एडिशनल एसपी और मैं स्वयं घटना पर स्थल पर पहुँचे थे। जो मकान है वो धीरेन्द्र श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का है, जो वर्तमान में इंदौर में रहते हैं, और उन्होंने बलवीर राजपूत नामक एक व्यक्ति को किराए से ये मकान दिया था। लंबे समय से बलवीर राजपूत उस मकान में निवासरत थे। 2 कमरे उसके मकान के लॉक थे, जो कि इससे पूर्व के जो किराएदार थे उनके द्वारा उस कमरे को लॉक किया गया था। कल बलवीर राजपूत के द्वारा उस कमरे को खोला गया था और खोलने पर कुछ सामान की साफ़ सफाई उनके द्वारा की गई। आज सुबह उसमें एक रेफ्रिजरेटर को जब उन्होंने खोलने का प्रयास किया तो वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी उसमें से निकली थी। उक्त डेड बॉडी को देखकर बलवीर राजपूत के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इनिशियल आसपास पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो बलवीर राजपूत से पहले उक्त मकान में संजय पाटीदार नामक व्यक्ति, जो कि उज्जैन के निवासी हैं, इंगोरिया थाना क्षेत्र में ये रहते हैं, इनके द्वारा वो मकान किराए से लिया गया था और इनके साथ प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति नाम की एक महिला वहाँ पर निवासरत थी। पड़ोसियों के अनुसार उस महिला को करीब मार्च 2024 के बाद से किसी ने भी देखा नहीं था। संजय पाटीदार के द्वारा ये बताया गया था कि उक्त महिला अपने मायके गई है। उक्त इनिशियल तथ्य जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आए तो एडिशनल एसपी देवास श्री जयवीर भदौरिया के नेतृत्व में एक टीम संजय पाटीदार को कस्टडी में लेने के लिए तत्काल रवाना हुई। दोपहर के आसपास संजय पाटीदार को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया और जो प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है और जो इनिशियल तथ्य संजय पाटीदार के द्वारा पुलिस को बताए गए हैं उसमें प्रतिभा और पिंकी प्रजापति के साथ संजय पाटीदार विगत 5 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। संजय पाटीदार उज्जैन का निवासी है। करीब 3 वर्षों तक मृतिका को इसने उज्जैन में रखा था। उसके बाद इसने देवास में एक मकान किराए पर लेकर उसको यहाँ पर रखा था। प्राथमिक जो पूछताछ हुई है उसके अनुसार जो आरोपी हैं उसने ये बताया है कि 2024 की शुरुआत में मृतिका के द्वारा शादी को लेकर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसी वजह से संजय पाटीदार ने अपने एक सहयोगी, जिसका नाम विनोद दवे है और ये व्यक्ति भी इंगोरिया थाना क्षेत्र उज्जैन का रहने वाला है, तो विनोद दवे और संजय दोनों ने एक साथ मिलकर मृतिका की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद अपने इस अपराध को छुपाने के लिए जिस मकान को किराए से संजय पाटीदार ने लिया था उस मकान में जो रेफ्रिजरेटर था उसमें बॉडी को रखा, रेफ्रिजरेटर को कपड़े से बांधा और उसको प्रॉपर कवर किया और सारे सामान उस रूम में फिट किए और कमरे को लॉक कर दिया।